हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज फेजर। ठीक है, तो फेजर क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हैं वो फेजर क्या होता है जानते हैं। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर फिगर। ठीक है, ये मैंने विकीपीडिया पे देखा है। और यहाँ पर जो ये घूम रहा है दिख रहा है यहाँ पर, ये घूमते हुए एरो की तरह, हाँ ये देखो आप, एरो की तरह ये घूमते हुए दिख रहा है जो, वो है आपका फेजर। और यहाँ ग्राफ बन रहा है। ठीक है, ग्राफ साइनोसॉइडल या कोसाइन ग्राफ बनेगा, तो इसको कहते हैं हमें फेजर। हमें पता है ये। चलो फटाफट हम देखते हैं कुछ सवाल। ठीक है, जैसे इफ़ मान लो कि दिया हुआ है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस π/6। ठीक है, ए क्या है अपना, ए है एम्पलीट्यूड, ए है एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और π/6 क्या है फाई, फाई है। ये क्या है इनिशियल फेज। ठीक है, और इस पूरी को क्या बोलते हैं, इस पूरी को बोलते हैं फेज। ठीक है, अगर क्वेश्चन में फेज डिफरेंस पूछा है, फेज डिफरेंस पूछा है तो हमें पूरे को ओमेगा टी प्लस π/6 को माइनस करना पड़ेगा दूसरे फेज से। अगर दो इक्वेशन चाहिए होगा हमें x1 और x2, इसका जो फेज होगा, मान लो इसका फेज है a साइन ओमेगा टी प्लस π/6 है ये, और ये दिया हुआ है a साइन ओमेगा टी प्लस π/3, तो हमें फेज डिफरेंस निकालने के लिए ये करना पड़ेगा, ओमेगा टी प्लस π/3 को माइनस करना पड़ेगा, और जो भी सॉल्व करने पे आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा फेज डिफरेंस। ठीक है, और ये इनिशियल फेज होता है। फटाफट ये सवाल को देखो। ठीक है, इस सवाल को देखो, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस π/6, इसका फेजर बनाना है हमें। देखो फेजर कैसे बनाते हैं, एक सर्कल बनाया हमने ऐसा। ठीक है, एक सर्कल बनाया हमने ऐसा, उसके बाद हमने एक यहाँ पर ड्रॉ किया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और यहाँ से ये देखो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से टाइम के फंक्शन है। अब देखो फेजर इनिशियल फेज कितना है इसका π/6, तो हम यहाँ से π/6 मतलब कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री, तो यहाँ पर हमने 30 डिग्री पे यहाँ पर फेजर बनाया 30 डिग्री, मतलब इनिशियल फेज का मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो 30 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, 30 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, तो कैसे घुमागा, कैसे घूमेगा ग्राफ, तो ये जाएगा ऐसे ऑफकोर्स, तो ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ग्राफ जो बनेगा, ये लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, और जो लाइन बनेगा वो यहाँ से, वो लाइन कैसी बनेगी, इसकी यहाँ से जाएगी ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, और फिर ऐसे, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। जैसे से ये फेजर, जो फेजर है घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, तो ये कहाँ जाएगी, पहले ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो फिर ये यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ जाएगी तो फिर कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ जाएगी तो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ आएगी तो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ आएगी तो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। इस तरह से ये फेजर घूमेगी। ठीक है, तो ये इसका फेजर हो गया। अब सपोज करो ये किसका फेजर बनाया मैंने, एक्स वर्सेस टी का, एक्स वर्सेस टी का इक्वेशन हमारा ये था, x इक्वल टू ओमेगा टी प्लस π/6। अगर हमें इसी इक्वेशन का बनाना है, हमें बनाना है v वर्सेस टी का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो कैसे बनेगा, देखो ये हमने बनाया सर्कल। ठीक है, ये हमने बनाया स्ट्रेट लाइन, ग्राफ बनाने के लिए एक्सिस बनाया टाइम का। ठीक है, ओके। अब देखो हमने यहाँ पर क्या दिया था, इनिशियल फेज कितना दिया हुआ था π/6 मतलब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे क्या है, पोजीशन है, 30 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, तो वेलोसिटी कहाँ होता है, वेलोसिटी होती है एक्स के, ये एक्स का है, एक्स के 90 डिग्री आगे लीड कर रहा होता है, तो 90 डिग्री आगे ये हुआ तुम्हारा वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, अब ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, दिख रहा है ना, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं। ऐसे हमेशा फेजर कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है। ठीक है, तो ये ऐसे घूम रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये अब नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो कैसे बनेगा, ये ऐसा और फिर ऐसा बनेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा v वर्सेस टी का फेजर। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें बनाना है a वर्सेस टी का, अगर बनाना है a वर्सेस टी का, तो a मीन्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या करता है फेजर में, वेलोसिटी के 90 डिग्री अहेड होता है, 90 डिग्री वेलोसिटी के अहेड, तो ये क्या हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कहाँ जाएगा, अभी नीचे जाएगा, और नीचे जाके फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन का अगर बनाना हो तो एक्सेलरेशन का बनाओगे तुम ऐसे, ये जाएगा ऐसे और फिर ऊपर जाके फिर ऐसे, तो ये एक्सेलरेशन का हो गया और ये वेलोसिटी का हो गया, ये बेसिक फेजर हो गया। ठीक है, ओके। हम सवाल करते पहले और समझ में आएगा। पहले याद रखना कि ये एक्स का ऐसे बनेगा, जहाँ फेजर दिया हुआ है इनिशियल फेज, वहाँ से स्टार्ट कर देंगे, जैसे जा रहा हो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है वैसे ग्राफ बना लेंगे। वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी क्या कर रहा होगा, एक्स को लीड कर रहा होगा 90 डिग्री, और एक्सेलरेशन भी, एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा, वेलोसिटी का लीड कर रहा होगा। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो कि वी लीड एक्स बाई 90 डिग्री। ठीक है, ए लीड्स वी बाई 90 डिग्री। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो कि ए लीड ए बाई 180 डिग्री। ठीक है, एक ही बात है, ये इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम सवाल करते हैं फटाफट। देखो सब इंपॉर्टेंट सवाल है, समझना। राइट द इक्वेशन ऑफ एस एच एम हुज एम्पलीट्यूड इज 2। ठीक है, सवाल में हम जो गिवन ऊपर लिख लेते हैं, एम्पलीट्यूड है वो 2 है, ओमेगा कितना है 2 पाई, बढ़िया। द मोशन स्टार्ट्स एट t इक्वल टू 0 फ्रॉम प्लस
1, ठीक है। हम पहले फेजर बना लेते हैं इसका। तो फेजर कैसे बनाएंगे, देखो एक हमने सर्कल बनाया ऐसे, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद यहाँ पर लाइन बनाया ऐसे, इसका एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है 2, तो एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम पहुँचा, यहाँ मिनिमम पहुँचा, मतलब रेंज, तो ये आ जाएगा -2 और ये हो जाएगा +2, जो एम्पलीट्यूड दिया हुआ वो हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, t=0 से स्टार्ट हो रहा है। मीन पोजीशन क्या होगा, ये होता है फेजर में मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन होता है, तो ये मीन पोजीशन है, मतलब t=0 पे अगर टाइम की बात करें तो, ठीक है। और हमें निकालना कहाँ पर है, +1 पे, तो +1 कहाँ होगा, मोशन स्टार्ट इक्वल टू फ्रॉम +1, अच्छा +1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो +1 स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ ये टाइम =0 नहीं है, सॉरी, +1 कहाँ पर होगा पहले वो देखना होगा हमें, +1 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा +1, तो ये +1, तो ये यहाँ पर बनाया हमने, ठीक है, ये ऐसे, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये t=0 है ना, स्टार्ट t=0 और +1 पे था वो, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ बोल रहा है विथ वेलोसिटी टुवर्ड्स मीन पोजीशन, वेलोसिटी कहाँ पर है, मीन पोजीशन के तरफ। तो अब देखो मैंने क्या बताया कि ये जो लाइन होता है, ये लाइन जो होता है वो मीन पोजीशन होता है, ठीक है, ये लाइन जो होता है वो मीन पोजीशन होता है। तो वेलोसिटी किधर है, मीन पोजीशन के तरफ है। तो अब देखो कैसे घूमती है फेजर हमेशा ऐसे घूमती है। तो अब +1 पे है, तो +1 तो ये हुआ, +1 यही होगा, तो या तो पार्टिकल यहाँ पर होगा या तो पार्टिकल यहाँ पर होगा, यही दो जगह है जहाँ पर +1 हो सकता है। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी कैसे होगी, वेलोसिटी इसकी ऐसे होगी कि घूम ऐसे रही है ना, तो वेलोसिटी कैसे होगी, ऐसे। इसका 2 कंपोनेंट करो, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो ऐसे होगा। इसका वेलोसिटी किधर है, इधर, तो इसका कंपोनेंट करो, इसका कंपोनेंट करोगे तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी क्या होना चाहिए, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ। तो मीन पोजीशन की तरफ कौन है, देखो ये वाला जो है वो मीन पोजीशन की तरफ नहीं है, ये भी मीन पोजीशन की तरफ नहीं है, लेकिन ये तो मीन पोजीशन की तरफ है। तो इसका मतलब पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ पर पार्टिकल है। तो एक्चुअली हमारे पार्टिकल यहाँ पर, यहाँ नहीं है, तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, यहाँ से। समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ बनाते देखो फटाफट। तो पार्टिकल जो स्टार्ट हुई है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुई है, समझ में आ रहा है। अब ये ट्रायंगल बनाओ यहाँ पर, ये ट्रायंगल बना हमारा फटाफट, ठीक है। अब ये ट्रायंगल में देखो, तो इस ट्रायंगल में कितना होगा, ये +1 है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, +1। और ये जो होता है वो ये होता है एम्पलीट्यूड, है ना, क्योंकि यही जो रेडियस होती है वही एम्पलीट्यूड होती है। तो रेडियस वही 2, तो ये 2 हो गई, तो ये 1 है और ये 2 है, तो ये डिग्री कितनी होगी, 30 डिग्री होगा। सिंपल ट्रायंगल है। तो इसी सीधे से देखेंगे हम, तो यहाँ पर ये फेजर दिख रहा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, रेडियस जो कि एम्पलीट्यूड है, और ये 30 डिग्री ये दिख रहा है हमें। तो बस हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर देखो, इसको हम फिर से देखते हैं, यहाँ पर जो इसको इरेज करके देखते हैं। इसको इरेज किया हमने, थोड़ा सा क्लियरली बनाते हैं एक बार। देखो यहाँ पर ये हुआ सर्कल, ये हुआ 2, ठीक है, ये हुआ -2, और पार्टिकल कहाँ हमने डिसाइड किया, पार्टिकल है कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ हमने बनाया ऐसा 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 बनाया ट्रायंगल, ठीक है। हाँ, ये मीन एक्सिस है, ये हो गया हमारा 1, ये रेडियस जो होता है वो हमारा एम्पलीट्यूड था 2, और ये 30 डिग्री पे आया, ठीक है। हमें कहाँ से देखना होता है, ये ध्यान रखना, हमें जो देखना होता है कि वेक्टर हमारा यहाँ है, हमें मीन पोजीशन देखना है, ये मीन पोजीशन है। तो यहाँ से कितना घूमा, तो देखो ये कितना एंगल, टोटल एंगल कितना है, देखो इसको बोलते हैं ωt + 5। ये जो है ये क्या है, ωt + 5 है, तो कितना है, ωt + 5 + 30, बोल सकते हैं 180 है, ठीक है। तीनों क्या मिला के 180। तो यहाँ से हम देखेंगे तो बोल रहा है क्या कि t=0 है, t=0 पूछा है, तो ये तो खत्म हो गया। तो क्या आ गया, 5 + 30 = 180, जिससे 5 जो आया वो आया 150, जिसको रेडियन में करोगे तो क्या आएगा, 5π/6। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर विल बी x = एम्पलीट्यूड कितना था 2, तो जनरल इक्वेशन पहले लिख लो, ऐसे समझ में आएगा। x = a sin ωt, ठीक है, +5 होता है, ये होता है। तो हम यहाँ करेंगे a कितना है 2 sin ओमेगा कितना दिया हुआ है सवाल में, 2π, ओमेगा 2π है, तो 2π t प्लस ये कितना है 5π/6। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते फटाफट नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो, राइट द इक्वेशन ऑफ SHM, यहाँ SHM का इक्वेशन लिखना है। एम्पलीट्यूड क्या क्या दिया हुआ पहले लिख लेते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है हमारा 5 मीटर, ओमेगा दिया हुआ है पाई, ठीक है, एंड एट t = 0 पार्टिकल इज एट 2.5, ठीक है, ओके, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं फेजर, यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है, सिंपल, सेम सवाल, सेम लॉजिक, ठीक है। ये हमारा होगा 5, एम्पलीट्यूड है ना, ये होगा -5, ठीक है। ये होगा हमारा मीन पोजीशन, ठीक है, ओके। कहाँ पार्टिकल है, 2.5 पे, 2.5 कहाँ होगा, -2.5 है, तो -2.5 कहाँ होगा, या तो यहाँ होगा -2.5 या तो यहाँ होगा 2.5, -2.5 है ना, माइनस से ध्यान रखना। तो या तो यहाँ या तो यहाँ। अब समझो, अब क्या बोल रहा है, वेलोसिटी अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन,
वेलोसिटी अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो देखो हम फेजर कैसे घूमता है, फेजर ऐसे घूमता है, तो ये इसका वेलोसिटी किधर होगा, इधर होगा, इसका वेलोसिटी किधर होगा, इधर। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट करते हैं, दो कंपोनेंट करेंगे तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। इसका किधर आएगा, इसका आएगा एक इधर और एक इधर। तो ये देखो ये तो टुवर्ड्स हो गया ना, हमें क्या चाहिए, अवे। तो अवे कौन सा है, ये। तो इसका मतलब पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ एक्चुअल पार्टिकल। तो ये एक्चुअल पार्टिकल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअल पार्टिकल हुआ तो हमें यहाँ पर सॉल्व करते हैं, फिर से यहाँ बना लेते हैं क्लियरली। देखो ठीक है, यहाँ पर ऐसे बनाया, यहाँ पर ऐसे बनाया, डिसाइड कर लिया हमने कहाँ पार्टिकल है। उसके बाद हमने यहाँ पार्टिकल है ना, हाँ, तो यहाँ पार्टिकल है, ये तुम्हारा है -2.5। ठीक है, ये हुआ मीन पोजीशन। ठीक है, और ये तुम्हारा है -5 और ये है +5। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल बनाना है हमें, तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, देखो ये हमने ज्वाइन किया यहाँ से सेंटर से, एक सेकेंड, हाँ, ये हमने ज्वाइन किया ऐसे सेंटर से। ठीक है, और फिर ये ऐसे, तो ये ट्रायंगल बन गया यहाँ पर। अब मैंने बोला कि जो रेडियस होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड कितना था 5, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो -2.5 दिख ही रहा है, तो ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल बन गया हमारा। तो ये एंगल बताओ कितना होगा, ट्रायंगल आराम से निकाल सकते हो। ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, ये ट्रायंगल है, ये 5 है, ये 2.5 है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, साइन लगा लो, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा, थीटा ये ले लो, बेटर होगा, या फिर हम वही कर लो, हाँ ठीक है। तो हम कर लेते हैं थीटा। ठीक है, साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 2.5 और बेस कितना है 5, मतलब ये हो गया 1/2, मतलब ये 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये 90 है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। तो अब देखो कैसे करना, अब यहाँ से यहाँ घुमाया ये, तो ये कितना है ω t + 5। तो फिर से वही स्टेप, ω t + 5 + 60। ठीक है, ω t +60, या ऐसा कर लो कि ये एंगल जो है, ये एंगल कितना होगा 30 होगा। ठीक है, तो बेटर होगा कि हम इसमें ऐसा कर लें, ये 60 नहीं ना है, इसको हमें करना पड़ेगा ω t + 5। ठीक है, यहाँ तक, और +60, ये एंगल यहाँ है ना, रुक जाओ एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको। ठीक है, अब देखो ये 60 निकल चुका है, तो अब 60 निकल चुका है तो हमें देखना पड़ेगा कि कितना घुमा यहाँ से, तो यहाँ से कितना घुमा, तो ये कितना है 180 है। ठीक है, ये 180 है। अच्छा, ये टोटल तुम्हारा 180 है, और ये हमारा ये 60 है, तो ये कितना होगा 30 होगा, और ये कितना है 180। हमें पता है कि यहाँ से यहाँ जो घूमता है उसको बोलते हैं ω t + 5, जहाँ तक पहुँचा। तो हम बोल सकते हैं कि ω t + 5 इज़ 210, बोल सकते हैं ना, ये 60 है 30 है, तो बोल सकते हैं 180 + 30 किया हमने। अब t = 0 पे बोल रहा है, तो फाई कितना आया 210 डिग्री। तो फाई तुम्हारा 210 डिग्री आया, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, और फिर x = a sin ω t + 5 में पुट कर दो। 5 में ये पुट कर देना रेडियन में, इन रेडियन। ठीक है, ओमेगा हमें पता है पाई है, तो ये पाई यहाँ पुट कर दोगे, ए पता है 5 है, और यहाँ पुट कर दो, यहाँ आंसर आ जाएगा। अगर वेलोसिटी निकालना हो तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, dx/dt कर दो, तो वेलोसिटी निकल जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे, dy/dt कर दोगे, तो एक्सप्रेशन का इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल। ओके, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ SHM व्हिच एम्पलीट्यूड। फिर से वही चीज़ कर लेते हैं, पहले जो दिया हुआ है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड है तुम्हारा √2 है ना, ओमेगा है π/3, एंड एट 3 = 3 सेकेंड, वो बोल रहा है कि 3 सेकेंड पे। ठीक है, तो 3 सेकेंड पे इज एट +1 मीटर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम बना लेते हैं इस तरह से फेजर। तो फेजर यहाँ बनाया हमने, सर्कल बनाया। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा मीन पोजीशन, ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड जो कि हो गया √2, यहाँ हो जाएगा क्या -√2। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड √2 है। ठीक है, ओके, एट t = 3 सेकेंड। ठीक है, इज एट +1 कहाँ पर आएगा, तो +1 हमें पता है कि ये होता है 1.414 होता है ना, तो +1 कहाँ पर होगा, यहाँ कहीं होगा +1, तो यहाँ +1 हो गया। तो पार्टिकल कहाँ होना चाहिए, या तो यहाँ पर होना चाहिए, या तो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पर, यहाँ तो यहाँ पर होगा। अब बोल रहा है कि एट t = 3 सेकेंड पे, तो पार्टिकल कहाँ होना चाहिए, पार्टिकल होना चाहिए इसको यहाँ पर होना चाहिए, t = 3 सेकेंड पे। या रुक जाओ, हम इसको चेक भी कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि इट इज एट +1 मीटर मूविंग अवे फ्रॉम द, अवे है ना, तो यहाँ और यहाँ है,
तो इसको कैसे घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, तो या तो ये पार्टिकल ऐसे होगा या तो ऐसे होगा वेलोसिटी इसका। अब इसको दो कंपोनेंट को, एक इधर हुआ, एक इधर, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, तो अवे वाला कौन सा इधर है, सॉरी, तो हाँ तो इधर होगा ना, अवे ये हुआ, तो अवे ये हुआ तो ये इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ ट्रायंगल बना लिया हमने, ये ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल बन गया तो ये एम्पलीट्यूड √2 हो गया, और ये जो तुम्हारा हाइट है वो कितना है, +1, ये +1 हो गया। तो ये एंगल निकाल लोगे, ये एंगल निकाल लोगे, तो फिर एंगल निकालने के बाद तुम देखो कितना मूव किया, फिर से वही फॉर्मूले में रख दो, x = a sin ω t + phi में, यहाँ से ω t + phi निकाल लो और सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर मान लो कि क्वेश्चन में कभी phi = नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव में आ गया, मान लो कि phi तुम्हारा आ गया -π/4 आ गया सपोज, अगर मान लो इसको सॉल्व करने π/4 हो गया, तो तुम क्या करोगे, -π/4 + 2π कर दो, ठीक है, क्योंकि उस जो इसका वैल्यू है वही इसका वैल्यू है, वही बात है। 2n तुम ऐड कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो ये 7π/4 हो जाएगा, और ये भी आंसर सही है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना इसको सेम लॉजिक से, ठीक है, ओके। ये सब सेम टाइप का सवाल था। अब थोड़ा डिफरेंस का सवाल देखो क्या बोल रहा है। टाइम जो है वो 36 सेकंड दिया हुआ है, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड दिया 36 सेकंड, और हम बोल रहा है कि फाइंड टाइम इंटरवल टू क्रॉस +1 + a/2 ट्वाइस, फिर टाइम रिक्वायर्ड टू 0 से a/2 और फिर +a/2 से +a, ठीक है। तो हम पहले फेजर बना लेते हैं, यहाँ फेजर बनाया हमने, ठीक है, और फिर ये हमने एक्सिस बनाना है हमें, ठीक है, तो एक इधर से बना दिया हमने, ठीक है, टाइम का, ओके। अब देखो यहाँ पर ये होगा तुम्हारा प्लस है, हमें पता है ये +a होता है, ये हमें पता है ये -a होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। +a/2 कहाँ होगा, यहाँ +a/2 होगा, और यहाँ होगा -a/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब पार्टिकल मिनिमम टाइम टू रिक्वायर्ड टू क्रॉस +a/2 को क्रॉस करना है, ठीक है, तो +a/2 को हमें क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो देखो यहाँ पर +a/2 क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। पहले हम ऐसा कर लेते हैं ना, सिंपल तरीका है, पहले ये कर लेते हैं, +a/2 बाद में, पहले ये कर लेते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू पार्टिकल टू मूव फ्रॉम 0 to a/2, तो 0 तो ये हुआ हमारा, तो 0 से a/2 कहाँ होगा, एक सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पर, हाँ 0 से a/2 ये होगा ना a/2, तो ये एंगल कितना होगा, तो हमें पता है, ये देखो ये कितना है a/2, ये कितना है देखो यहाँ से, ये a/2 है। अच्छा ये रेडियस है, रेडियस मतलब एम्पलीट्यूड, मतलब ये a है, तो सीधी बात है ये देखोगे तुम तो ये 30 डिग्री आएगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लगेगा 0 से a/2 पहुँचने में। तो हमें पता है कि टाइम क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 36 डिग्री, है ना, तो मतलब 36 टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 36 डिग्री, 36 सेकेंड, सॉरी 36 सेकेंड, और टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, एक चक्कर, मतलब 360 डिग्री, तो 360 डिग्री मारने में 36 सेकेंड लग रहे हैं, तो 1 डिग्री मारने में कितना लगेगा, 36/360, तो कितना मारना है, 30 डिग्री मारना है, 30 डिग्री मारने में कितना लगेगा, 36/360 × 30, सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये कट जाएगा 10 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड लगेगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 3, तो ये सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड लगेगा 0 से a/2 पहुँचने में, ठीक है। अब बोल रहा है टाइम रिक्वायर्ड +a/2 से +a, तो +a/2 यहाँ पर है, +a/2 और यहाँ से a मतलब यहाँ पर, तो ये 30 है, तो कितना होगा 60, है ना, तो 60 डिग्री घूमना है, 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 6 सेकंड लग जाएगा, सीधी बात है, 3 सेकंड ये, तो ये कितना हो जाएगा 6 सेकंड। फिर से वही लॉजिक, +a/2 से वो 60 डिग्री घूमना है, तो यहाँ से क्या कर दोगे, 30 का क्या लिख दोगे, 60 लिख दोगे, और कितना आ जाएगा 6 सेकंड आ जाएगा आंसर। अब बोल रहा, अब पहला क्या करते हैं, फाइंड टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस +a/2 ट्वाइस, ठीक है, तो +a/2 ट्वाइस कैसे होगा, देखो +a/2 यहाँ भी होगा और यहाँ भी +a/2 होगा ना, तो इसको बोल रहा है, ये टाइम पूछ रहा है वो, तो ये एंगल निकालना पड़ेगा, है ना। कोई बोल सकता है कि +a यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिव में है, ठीक है, और कोई बोल सकता है कि नहीं ये एंगल क्यों नहीं लिया, तो ये एंगल दूर वाला नहीं लेना होता है, हमें पास वाला एंगल लेना होता है, पास वाला, तो एंगल कितना हो गया 60, तो ये भी 60, तो कितना हो गया 120 डिग्री, तो 120 डिग्री लगा लो, निकाल लो, 120 डिग्री घूमने कितना टाइम लगेगा, 12 सेकंड आएगा, है ना, कर लो ये न्यूटन मेथड से, तो कितना आ गया इसका आंसर 12, तो पहले का 12, फिर 3 और फिर 6, सेम लॉजिक से, ठीक है, ओके। फटाफट नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये और ये हमें बताना है, परफॉर्मिंग HCM कर रहा है ऑन सेम लाइन अबाउट सेम पोजीशन फाइंड, ठीक है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि x1 और x2 है, ठीक है, और सेम लाइन सेम पोजीशन की बात कर रहा है, ठीक है, ओमेगा सेम है यहाँ पर, ठीक है, सेम मीन पोजीशन की बात कर रहा है, तो समझना कि कंसेंट्रिक सर्किल है, तो कंसेंट्रिक सर्किल बनाएगा तो एक ऐसा बनेगा, ठीक है, और एक ऐसा बनेगा, ठीक है। अब पार्टिकल कहाँ पर है, तो पार्टिकल देखो ये कहाँ पर है, इसका मीन यहाँ कोई नहीं है, तो यहाँ 0 है, 0 है मतलब वो 0 से स्टार्ट हुआ, तो एक यहाँ पर है, ये 0 पे है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 3 है, और इसका यहाँ π/2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये π/2, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है 4, तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके बीच में मिनिमम दूरी और मैक्सिमम दूरी बताना है, ठीक है, ओमेगा से मतलब नहीं, ओमेगा चलो ठीक है, ओमेगा कितना है 2π/t है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें मैक्सिमम दूरी और मिनिमम दूरी, तो मिनिमम दूरी तो बहुत सिंपल है, जिस ये घूमेगा ना फेजर, फेजर कैसे घूमेगा, ऐसे घूमता है फेजर ओमेगा से। तो जिस समय मान लो किसी टाइम तो ऐसा होगा ना कि 4 इधर होगा, 4 इधर होगा, ठीक है, देखना ध्यान से, परछाई मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, वही होता है मिनिमम, और 3 इधर होगा, घूमेगा ना तो 3 यहाँ पहुँच सकता है, 4 इधर पहुँच सकता है। तो देखो इस समय क्या होगा, इस समय कोई दूरी नहीं है इन दोनों के बीच में, परछाई में कोई दूरी नहीं है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया, मिनिमम डिस्टेंस 0। तो जिस समय 3 वाला पार्टिकल और 4 वाला पार्टिकल आमने सामने होगा, परछाई एक जगह बन रही होगी, तो उसमें मिनिमम डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस का आंसर क्या हो जाएगा, 0, ये आंसर हो गया, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, देखो मैक्सिमम कब होगा, जिस समय मान लो कि ये 3 वाला, जिस समय देखो, जिस समय ये 3 वाला मान लो यहाँ पहुँच गया और 4 वाला यहाँ पहुँच गया, ठीक है, तो इस समय जो दूरी होगी मैक्सिमम दूरी होगी, और दूरी कितनी होगी, 5 होगी, है ना, 3 और 4, तो ये क्या होगा, ट्रिपलेट है ना, तो 5, तो ये 5 जो होगा, ये 5 जो आएगा यहाँ पर 5, वो हो जाएगा मैक्सिमम दूरी, ये हो जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, ये होगा, सिंपल है। अब किसी एंगल पे दिया रहता, किसी एंगल पे दिया रहता तो हम इस पर घुमा के देख लेते हैं कितना होगा मिनिमम मैक्सिमम दूरी, सिंपल है, या वेक्टर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। टाइम कितना दिया हुआ है, 8 सेकंड, टाइम पीरियड दिया हुआ है 8 सेकंड, टी इक्वल 0, पार्टिकल एट मेन पोजीशन, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड, ठीक है। ओके, तो फेजर बनाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ हमने फेजर बनाया, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमने ये लाइन बनाया, ये हो गया हमारा प्लस है, ठीक है, ये हो गया हमारा प्लस है, ये हो जाएगा हमारा माइनस है, बढ़िया, ये हो जाएगा हमारा मेन पोजीशन, ठीक है, 0 मेन पोजीशन। टाइम पीरियड दिया हुआ है 8 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना होगा, सिंपल है, 360 डिग्री मारने में इसको लगा 8 सेकंड, तो है ना 8 सेकंड, तो 1 सेकंड मारने में 45 डिग्री घूमेगा, तो 45 डिग्री यहाँ पर कहीं आएगा, 45 डिग्री, ठीक है, तो 45 डिग्री यहाँ आया, है ना, तो कितना टाइम, कितना डिस्टेंस हो गया, यही देखोगे ना डिस्टेंस कितना चला हुआ, डिस्टेंस है ये परछाई, तो डिस्टेंस कितना चला, ये होता है एम्पलीट्यूड, तो ये कितना हो जाएगा, ए साइन 45, है ना, ए साइन कॉम्पोनेंट करो तो ए साइन 45, तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड में दूरी, फर्स्ट सेकंड में इतना चला कितना, a/√2, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट सेकंड में। अब बोल रहा है सेकंड सेकंड समझना, मतलब दूसरी सेकंड में कितना चला, तो दूसरी सेकंड में कहाँ पहुँच जाएगा, आधी सेकंड, 1 सेकंड में कितना पहुँचा हुआ, 45 डिग्री घुमा, दूसरे में कितना घूमेगा, 90 डिग्री, 90 मतलब यहाँ घूमेगा ना, 1 सेकंड में 45 डिग्री घुमा, 1 सेकंड में 45 डिग्री, 2 सेकंड में 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पहुँचेगा। जब यहाँ पहुँच जाएगा तो बोल रहा है सेकंड में, यह ध्यान रखना, सेकंड मतलब क्या, कि ये यहाँ से यहाँ, ये दूरी पूरी की पूरी नहीं, यहाँ से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पहुँच चुका है सेकंड, ये सेकंड में यहाँ चलेगा, तो कितना होगा, ये होगा पूरा ए का माइनस कर दोगे a/√2, अरे ये a/√2 निकला, हाँ, उसमें पूरे माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, जितना भी आएगा ये सॉल्व कर लेना, वो हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a - a/√2, और दोनों का रेशियो पूछा तो रेशियो निकाल लो, a - a/√2 अपॉन a/√2, इसको सॉल्व कर लो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, वर्ड पकड़ना, सेकंड बोल रहा है यहाँ पर, है ना, 2 सेकंड नहीं बोल रहा है, 2 सेकंड पूछता तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से काउंट करते, तब क्या करते, तब बोलते कि ए होगा, दूरी कितनी है ए, लेकिन वो बोला है सिर्फ सेकंड में कितना चला, तो ये इतना होगा, a - a/√2, ये वर्ड पकड़ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम आर टी, ठीक है, तो टाइम पीरियड दिया हुआ है टी, ठीक है, और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है ए, तो बोल रहा है फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेलोसिटी इन t/4 सेकेंड। देखो फेजर में देखो एक बार कि पॉसिबिलिटी कहाँ होती है, देखो ये होता है मीन पोजीशन, और हमें पता होना चाहिए कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, याद रखना, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है, तो याद रखना इसको। ओके, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या लिखोगे, मैक्सिमम, जैसे दूर जाएगा वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी कम होती जाएगी, मतलब तुम देखोगे तो इस रीजन में देखोगे, ठीक है, इस रीजन में, है ना, t/4 बोला है, मतलब 1/4 बोला है, ठीक है, तो t/4 बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस रीजन में देखोगे तो वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना, इस रीजन में क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, तुम कहीं और जाओगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिनिमम मिलेगा ना हमेशा, तो ये रीजन में मैक्सिमम मिल रहा है, तो मैक्सिमम मिल रहा है तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, फॉर्मूला कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितना होगा, a/√2, है ना, 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री होगा, टोटल 90 होगा ना, तो बाइसेक्ट किया इसने 45 डिग्री, तो a/√2 और ये भी a/√2, ठीक है, तो जो तुम्हारा हो गया डिस्टेंस कितना हो गया, a/√2 हो गया, ठीक है, a/√2, और बाई टाइम कितना हो गया, t/4, a/√2 समझ में आया कैसे, a साइन 45 डिग्री प्लस a साइन 45 डिग्री, तो कितना हो गया, 2a साइन
45 डिग्री, ठीक है। और 2a साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा ये √2 हो जाएगा यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा √2a, तो √2a/t/4 ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया? तो इस रीजन में जो होगा वेलोसिटी क्या होगा, इस रीजन में जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये √2 SN45 और ये SN45 हमने कर दिया, और वो कितना हो गया √2a हो गया, √2a बाई टाइम कितना t/4, तो यह आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। सब ध्यान में रखते जाओ फटाफट चीज़ें, ठीक है। ओके, लास्ट ये बेसिक सवाल है, देखो u दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है यहाँ पर टाइम पीरियड। तो बहुत सिंपल है, हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है डेल यू बाई डेल एक्स होता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, याद रखना माइनस होता है, ये माइनस बहुत भूल जाते हैं, ठीक है, तो माइनस ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें क्या याद रखने वाला चीज़ है वो मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसको, फोर्स निकालेंगे, फोर्स डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा -2x+2 आएगा, है ना, माइनस याद रखना, ठीक है। अब यहाँ से एक्सेशन निकालेंगे, एक्सेशन क्या हो जाता है फोर्स बाई मास हो जाता है, मास 1 kg दिया है तो 2x+2/1 कर देंगे, ठीक है। तो एक्सेशन इससे कंपेयर करो, एक्सेशन ω² x - x0 से, ठीक है। तो ω² कितना आएगा यहाँ से कंपेयर करने पे, यहाँ से कंपेयर करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। x - x0 से ये मीन पोजिशन से नहीं स्टार्ट हो रहा है, किसी ओरिजिन से। ई कब आता है जब तुमने एसएम कर रहे हो, ये एसएम तो एसएम कर रहे हो तो यहाँ का ही ओरिजिन है, वहाँ से तुम देख रहे हो, मीन पोजीशन से नहीं देख रहे हो, तो x - x0 आता है। अगर मीन पोजीशन देखे तो क्या आता है ω² x0 आता है, अगर मीन पोजीशन देख रहे होते तो। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉमन लोगे तो क्या होगा, अगर तुमने 2 कॉमन लिया तो -x+1, यहाँ इसका मतलब मीन पोजीशन स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये किसी 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, ओरिजिन से। तो ओमेगा कितना आया √2, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 2π/√2, बस ये आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब ये ध्यान रखना कि अगर देखो एक चीज़ याद रखना, अगर सेकेंड एक सेकेंड रुक जाओ मैं बताता हूँ इसको अच्छे तरीके से बताता हूँ। अगर तुम्हारा ये डेल यू कहाँ गया, नोट ही नहीं हो रहा है, हाँ सॉरी, हाँ याद रखना कि अगर डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर या डबल डिफरेंशियल कर लो, सीधी सा बैठ, डबल डिफरेंशियल अगर पॉजिटिव है तो ये याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, ठीक है। पोटेंशियल मिनिमम होगा तो स्टेबल होगा, याद रखना। इसको लिख लेते हैं, अच्छे से लिख लेना, ठीक है, याद करके। अगर डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मिनिमम, और ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। कई बार ये काम आएगा कोई भी चैप्टर में, या इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखना होता है, ठीक है। del² अगर 0 से छोटा हुआ तो ये क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, वो क्या होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर del(u²/del(x² अगर 0 आ गया तो ये यहाँ हो गया पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल का मतलब कि एक बार तुमने कोई फोर्स दिया तो वापस वहीं पर आ सकता है, फोर्स लगाया तो डिस्प्लेस किया तो वापस वहीं पर आ जाएगा। अनस्टेबल में क्या होगा कि वापस वहाँ नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ओके। और इसमें कुछ मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा है अभी, तो इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और एक ग्राफ याद रखना, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ एसएचएम में कैसे याद रखना है। देखो ये सिंपल सा ग्राफ है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये और ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ रखना ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना 12m ω² a² - x²। अगर x मीन पोजीशन स्टार्ट हो रहा है, फॉर मीन पोजीशन से अगर पार्टिकल मूव कर रही है तो x 0 हो जाएगा, सिंपल है। इसका क्या हो जाएगा, इसका 12m ω² x² होगा, ये याद रखना। और इन दोनों को सम करने पे क्या आता है टोटल एनर्जी जो होती है वो 12m ω² a² होता है, ठीक है। और क्या याद रखना, ये जो मीट कर रहा है यहाँ पर ये कहाँ करता है, ये करता है -a/√2 पे, और ये कहाँ करता है a/√2 पे, ठीक है। तो -a/√2 और a/√2 पे दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम आती है, ठीक है। तो ये ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी ले लो KU, है ना, या ई के भी बोल सकते हो। ये ग्राफ हो जाएगा और x वर्सेस ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखना एसएचएम में, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना, ऊपर ये वाला पोटेंशियल यू की तरफ होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल कैसे नोट करते हैं यू की तरह, तो ये यू की तरह है और काइनेटिक एनर्जी उसका उल्टा हो जाएगा,
ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये और वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। और कुछ क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें एसएचएम में, ऐसे में तो और भी फॉर्मूले बहुत सारे हैं, ठीक है, तो वो तो बेसिक याद रखना, जैसे क्या कि टाइम पीरियड क्या होता है 2π√m/k, किस में, स्प्रिंग वाले में, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, थोड़ा डिस्प्लेस करके देखते हैं कि एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन किससे कंपेयर करते हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर कर लेते हैं, ओमेगा निकल जाएगा तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पैन 2π×L/g होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ से G/L जो लिखोगे G/L ये हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और क्या हो सकता है, के इक्विवेलेंट, अगर दो तुमने क्या लगाया, स्प्रिंग लगाया, तो इसमें लिख सकते हो K1 K2 बाई K1 + K2, ये हो जाएगा के इक्विवेलेंट सीरीज में। ठीक है, सीरीज में नहीं, उल्टा होता है, रेजिस्टेंस के उल्टा है ना, कैपेसिटर की तरह होता है इसमें भी। अगर तुमने पैरेलल लगाया है दो स्प्रिंग तो क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, K1 + K2। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ऐसे सवाल भी पूछता है बहुत बार, अगर एक स्प्रिंग ऐसे लगाया है और एक स्प्रिंग, ठीक है, यहाँ और एक स्प्रिंग ऐसा है, ये K2 है और ये K1 है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π√m/K1 + K2, ये याद रखना। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, याद रखना। ये कैसे है, पैरेलल मतलब कि जितना इसको डिस्प्लेस किया उतना ही ये भी डिस्प्लेस होगा, ऐसा पकड़ना है, जितना इसको डिस्प्लेस किया उतना ये भी डिस्प्लेस होगा, तो ये पैरेलल होगा। ठीक है, और अगर हम एक सवाल ऐसे पूछ सकता है, पूछा भी था एक बार कि मान लो ऐसा लगा दिया हमने, ऐसे किसी एग्जाम में पूछा था ये कि दो स्प्रिंग यहाँ लगा दिए और एक स्प्रिंग यहाँ ऊपर लगा दिया, एक स्प्रिंग यहाँ लगा दिया, इसका स्प्रिंग कौन के, इसका 2K और इसका 2K, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा, देखो ये कितना है, ये किस में है तुम्हारा सीरीज में, तो क्या हो जाएगा, प्लस के इक्विवेलेंट को सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, सीरीज में क्या करते हैं 2K/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है पैरेलल, तो क्या हो जाएगा K/2, और ये दोनों किस में है पैरेलल, तो क्या हो जाएगा 2K/2 + K/2, तो कितना हो गया 3K/2, ये हो जाएगा। तो टाइम पीरियड इसका आएगा पूरे का 2π√m/3K। ठीक है, यहाँ सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया, एक सेकंड को, यहाँ पर सॉरी K/2 नहीं 2K हो जाएगा। ठीक है, ये 2K हो जाएगा, तो यहाँ पर 2K करना, वो आंसर सही है फाइनल। ठीक है, 2K करना, तो कितना हो जाएगा ये 6/2 मतलब कि 3K। अब ये 3K तुम्हारा यहाँ पर पुट कर दोगे तो टाइम पीरियड = 2π/3K आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और क्या याद रख सकते हो, मान लो कि 2 ब्लॉक सिस्टम, हाँ ओके सॉरी, अब मिस्टेक हो रहा है, रुक जाओ मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, ओके सॉरी, हाँ देखो यहाँ पर फटाफट 2 ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, तो अगर ऐसा रहे, ये मास m है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, एक मास 2m है और दूसरा स्प्रिंग यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, 2 ब्लॉक सिस्टम है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला 2π/μ/K इक्विवेलेंट। ठीक है, के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, K यहाँ मान लो K है, ये 2K है मान लो, तो K + 2K क्योंकि पैरेलल है तो 3K हो जाएगा। तो के इक्विवेलेंट इतना हो गया। म्यू क्या होता है, रिड्यूस मास क्या होता है, दोनों मास को मल्टीप्लाई कर दो, या दोनों मास को ऐड कर दो, ये होता है रिड्यूस मास। वो रख दो 2m/3 हो जाएगा, वो रख दो यहाँ पर, बस ये याद रखना। ठीक है, और क्या याद रख सकते हो, मान लो कि अगर एक कंटेनर है, उसमें एक ये ब्लॉक डाल दिया, वो एसएचएम कर रहा है। ठीक है, एसएचएम कर रहा है, तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इसका टाइम हो जाएगा 2π/, इसका मास मान लो कि m है। ठीक है, तो m/A/ρLg। ठीक है, ये ए किसका है, एरिया है तुम्हारा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। रो लिक्विड का डेंसिटी हो गया, लिक्विड डेंसिटी। ठीक है, अच्छा, और क्या पूछ सकता है, हाँ एक टनल वाला सवाल पूछता है कि मान लो कि एक अर्थ है, अर्थ में ऐसे गड्ढा कर दिया और ऐसे ये पार्टिकल इधर से जा रहा है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड होता है 2π/r/g। r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, टनल बना दिया
ये हो गया। और जी याद रखना, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ये पता ही है, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। ओके, और क्या एस एम, और कहाँ पूछ सकता है, एस एम पूछ सकता है, एक प्लस चार्ज क्यू है और यहाँ एक प्लस चार्ज क्यू है, ठीक है, और यहाँ पर बीच में माइनस क्यू एक चार्ज दे दिया कि इसका मास सेम है और वो एस एम कर रहा है, ठीक है, ये इधर जैसे एस एम कर रहा है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम, मान लो ये डिस्टेंस जो है वो डी है, ये डिस्टेंस डी है, तो 2 पाई एम डी क्यू बाई 2 के क्यू क्यू, ठीक है। कैसे आता है, थोड़ा डिस्प्लेस करके फिर हमने इक्वेशन लिखते, तो इसको याद रखना, ठीक है। के क्या है तुम्हारा, के वही है 1/4πε0, ठीक है, तो इसको याद रखना, टाइम बचेगा, ठीक है। ओके, और अगर ठीक है, इसमें और कुछ तो है नहीं, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, सुधार, यहाँ पर ये एस एम ऐसे कर रहा है, यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है, 4 होगा, हाँ। और अगर यही रहे, यही प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू यहाँ रहे, ठीक है, और ये ऐसे एस एम कर रहा हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इक्वल 2 पाई अंडर रूट एम डी क्यू बाई 2 के क्यू क्यू, ठीक है। ओके, अच्छा फिजिकल पेंडुलम पूछता है, ठीक है, जैसे मुझे याद आ रहा है ना मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाया इसका, तो आई एम सॉरी, बट जैसे मुझे याद आ रहा है मैं लिखते जा रहा हूँ। मान लो फिजिकल पेंडुलम है ऐसा, और इसका यहाँ पर इसके अबाउट ये घूम रहा है मान लो, ठीक है, तो क्या करोगे, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी डी, ठीक है। जी डी क्या है, ये सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस हो गया एक्सिस का, ये डी हो गया परपेंड, है ना, डिस्टेंस टू, ये हो गया आई अपॉन एम जी डी, ये याद रखना, डिस्टेंस फ्रॉम या सेंटर से लेकर, सेंटर ऑफ मास से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। ओके, बात इसके अबाउट ये एक्सिस है, ये एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो ये आई इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, ठीक है। एक होता है टॉर्शनल पेंडुलम, टॉर्शनल पेंडुलम, उसमें क्या होता है, इस तरह से टॉर्शनल पेंडुलम होता है इस तरह से, और ये घूम रहा होता है इस तरह से, थीटा एंगल पे ये घूम रहा है, मास इंटू आर है, तो इसमें क्या होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी, सी क्या है, टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। अब एच एम डाइपोल में, डाइपोल में एच एम कैसे होता है, तो ऐसे मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ डाइपोल है, ठीक है, तो क्या होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई, है ना, आई बाई पी हो गया डाइपोल इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पी डाइपोल हो गया और ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड में करना हो तो होगा टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड में, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको याद रखना, ठीक है। अगर लिफ्ट वाला केस हो, है ना, और उसमें कुछ होना, उसमें ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ऐसा कुछ हो, तो हमें पता है कि ऊपर जाता है तो क्या होता है ए प्लस जी हो जाता है, नीचे आ रहा है तो क्या होता है जी माइनस ए हो जाता है, ठीक है। और किसी एंगल पे हो पेंडुलम, ठीक है, किसी एंगल पे यहाँ कर लेते हैं, किसी एंगल पे हो तो उसके लिए क्या होता है जी इफेक्टिव हो जाता है कितना, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो टाइम पीरियड इसके लिए क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो इतना ही है ना, मेरे ख्याल से इतना ही हो गया काफ़ी, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है, ये सब चीज़ों को याद रखना, ध्यान में रखना, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच।